परमेश्वर पिता का धन्यवाद एक बार और। प्रभु ने बड़ा फजल किया है हमें प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और 22वें अध्याय में हम चल रहे हैं। आइए हम शुरू करेंगे 6वें वचन से। 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 6वां वचन और वहाँ से लेकर के 12वें वचन तक हम पढ़ेंगे और इस पर मनन करेंगे। 6वां वचन कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह न्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने, पढ़े जाने पर आशीष दे और अपनी बातों से हमें रूबरू कराए, समझाए। हम ऐसी प्रार्थना के साथ इस पोर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है ये कहता है 6वें वचन में, वो कहता है कि ये बातें जो लिखी हुई है, ये बातें विश्वास योग्य और सत्य है। प्रियो, यहाँ पर हमने जैसा कि अभी अध्ययन किया, जो पुराना पोर्शन, जो 5वें वचन तक का पोर्शन था, 1 से लेकर के 5वां वचन जो है, ये एक डिफरेंट बात को करता है और खत्म करता है। ये बातें हैं परमेश्वर के अनंतकालीन राज्य की, हमारे अनंतकालीन जीवन की, नए यरूशलेम की, नए पृथ्वी, नए आकाश की और परमेश्वर के साथ अनंतकालीन जीवन की। यहाँ पर 5वें वचन के बाद जो नया पोर्शन शुरू हो रहा है आगे इस पूरे अध्याय में, ये पोर्शन हमें बताता है नए प्रकार की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की, और उसका जो एग्जॉर्टेशन है उसकी बात हमको देखने को मिलती है। परमेश्वर अपने लोगों को एग्जॉर्ट कर रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को उत्साहित कर रहा है, उनसे प्रतिज्ञाएं करके उनको आशा दे रहा है, उनको आगे बढ़ा रहा है, उनको कह रहा है आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रतिज्ञाएं मेरे पास हैं। और कई तरह की प्रॉमिसेस और एग्जॉर्टेशन हमको 22वें अध्याय में यहाँ से आगे देखने के लिए मिलती है। और ये जो पोर्शन यहाँ पर हमने पढ़ा 6वां वचन, वो कहता है ये बातें, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। ये वाला फ्रेज हमें कई बार देखने को मिलता है। ये वाली बात, ये वाला जो वचन है, ये आपने देखा होगा, ये कई बार प्रकाशित की किताब में आता है और ये हमको रिमाइंड कराता है। जब भी ये लिखा हुआ है, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। ये बाइबल में जब ये बात इस प्रकाशन की किताब में आती है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख दी गई कि लिखना था। ये बातें हमें बार बार रिमाइंड कराती हैं, बार बार हमें बताती हैं कि इस किताब में जो कुछ लिखा गया है, इस बुक में, जो प्रकाशन की बुक है, प्रकाशन की किताब है, इसमें जो कुछ लिखा गया है, इसको हम हल्का लेने की गलती ना करें। प्रियो, ये किताब एक ऐसी किताब है जो शैतान के लिए बहुत बड़ा धमकी है। शैतान को बहुत कुछ डराती है ये किताब, और इसीलिए शैतान हमें बार बार कैजुअल एटीट्यूड देता है, बार बार हमको कहता है ठीक है, होगा, सब होगा, टाइम आएगा तो होगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। मतलब कुछ ऐसी हमारे दिमाग में शैतान ऐसी कॉन्स्पिरेसी करता है, ऐसे भ्रम पैदा करता है। इस तरह की शैतान हमें मिसगाइडिंग एटीट्यूड में ले जाता है कि प्रकाशन की किताब पहले तो समझ में नहीं आएगी, फिर हमारे दिमाग में डालता है कि प्रकाशन की किताब हमारे लिए है ही नहीं। प्रकाशन की किताब ऐसी एपोक्रिफिकल बुक है, ऐसी सांकेतिक भाषाओं में, मेटाफोर्स में इस तरह से लिखी हुई है, क्या समझेंगे मनुष्य? कोई कुछ समझाता है, कोई कुछ समझाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन अपने खुद के बारे में ये कहता है कि ये बातें विश्वास योग्य और सत्य है। इफ एट ऑल देयर इज एनीथिंग ट्रू,
then these are the words. यदि कुछ भी सत्य है तो वो यही बातें हैं, बाकी सब कुछ अस्थाई और असत्य है। हम इस किताब को हल्का ना ले प्रियो, क्योंकि ये फ्रेज बार बार आता है, जो बातें यहाँ लिखी गई विश्वास योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि वे अपने दासों को, देखिए फिर से आ रहा है, अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। आपने पढ़ा पहले अध्याय में, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में, ये बातें प्रभु ने अपने दासों को दी हैं कि जो बातें शीघ्र होनी अवश्य है उनको दिखाए। यहां पर भी वही बात रिपीट कर रहा है। ये बाइबल का प्रकाशन जो है, इसको कभी भी आप अन्य जातियों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश ना करें। ये न्यू कन्वर्ट जो परमेश्वर के वचन में गहराई से नहीं समझते या जो नए अनुभव में आए हैं, उनको आप प्रकाशन की किताब से कोट करके कोई चीज बताने की प्रयास करेंगे तो शायद गलती होगी। पवित्र आत्मा जब तक आपको अपने बॉन्ड सर्वेंट्स के समान आप उसके सामने ना बैठें, जब तक आप उसके दास बनकर उसके पीछे चलने की मनसा के साथ उसके अपने जीवन को उसके अनुसार जीवन जीने की इच्छा के साथ इस वचन को ना पढ़ें, आपको शायद ये बातें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि ये बातें अपने बॉन्ड सर्वेंट्स को दी गई हैं, अपने दासों को दी गई हैं प्रियो। और ये जो किताब है ये आपसे डायरेक्ट बात करती है। ये अपने दासों को बोलता है, एक दास को नहीं दी गई, सिर्फ यूहन्ना को नहीं समझाई गई, ये किसी पासवान के लिए नहीं लिखी गई। यदि आपको कोई टीचर इस किताब से समझाता है तो आप इस बात को याद रखें कि वो टीचर केवल एक माध्यम है, लेकिन परमेश्वर आपको सीधे समझाना चाह रहा है। और यदि आप सीधे समझना चाहें जीवन की भूख और प्यास के साथ, तो आपको परमेश्वर सीधे समझाएगा, क्योंकि वो आपसे सीधे बात करता है इस किताब में। ये किताब आपसे सीधे बात करने वाली किताब है। पूरी बाइबल आपसे सीधे बात करना चाहती है, पर इस किताब के बारे में बार बार लिखा है कि ये उसके बॉन्ड सर्वेंट्स को सीधे दी गई है, सीधे बात करने वाली किताब प्रियो। इसलिए कहता है ये विश्वास योग्य और सत्य है, इसको हल्का ना ले। 7वां वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। आप समझ रहे हैं, पुस्तक के बारे में आपको बार बार एम्फसाइज कर रहा है। पहले अध्याय में भी यही आशीष थी, आखिरी अध्याय में भी यही आशीष है। ये किताब पूरी जो है आशीष की किताब है, आपके लिए अनंत काल के जीवन का दर्शन है। और इन दर्शनों को हम हल्का ना लें, परंतु ये किताब जो है बताती है, वार्न करती है, हमें बार बार अलर्ट करती है, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो शीघ्र शब्द है हिंदी में शीघ्र ही है, लेकिन इंग्लिश में यदि आप पढ़ें तो कुछ ट्रांसलेशंस में सून आता है, आई एम कमिंग सून। शायद उससे उतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं होता, लेकिन कुछ वर्जन्स में बहुत अच्छा लिखा हुआ, आई एम कमिंग क्विकली। मैं शीघ्र आने वाला हूं का मतलब है क्विकली, जिसको कहते हैं सडनली। और सडनली के साथ भी क्या, विदाउट नोटिस मतलब एग्जैक्ट टाइम का नोटिस नहीं है, बट सडनली है, विदाउट, इट इज इनएविटेबल, इट इज अनअवॉइडेबल। आई एम कमिंग क्विकली विदाउट, मीन्स लाइक अ थीफ बोलता है, चोर के समान। चोर कभी भी आने की सूचना नहीं देता, परंतु बाइबल हमें यह सूचना देती है कि वो आने वाला है। कब आने वाला है इसकी सूचना नहीं देती, लेकिन जल्द आने वाला है ये जरूर बताती है। ही इज कमिंग क्विकली। और क्या बोलता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वो, ब्लेसेड इज द वन, कौन है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। प्रियो, पहला अध्याय और तीसरा वचन जब प्रकाशन का शुरू हुआ था तो क्या लिखा था, पहला अध्याय तीसरा वचन, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आप कंपेयर कर लीजिए, एग्जैक्टली वही बात जो 1:3 में लिखी हुई है, वही बात एग्जैक्टली 22वें अध्याय के 8वें वचन में, 7वें वचन में, जो 1:3 में है वो 22:7 में एग्जैक्टली
धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की किताब की बातों को मानता है। क्यों? क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूं। आई एम कमिंग क्विकली। इट इज नॉट ओनली फॉर सिंगिंग आई एम कमिंग, ही इज कमिंग क्विकली, बट ही इज इन फैक्ट ही इज कमिंग क्विकली इंडीड। वो डेफिनेटली जल्दी आने वाला है। इसलिए इसकी बातों को मानते रहना, इस पे विश्वास करना और इस पे मनन करना आपके जीवन को आशीष देगा। प्रियो, ये आशीष की किताब है। जो बातें इसमें लिखी हुई है उसको मानने में, उस पर विश्वास करने में फायदा है, हमारा नुकसान नहीं है। इस पर विश्वास करें। 7वां वचन, 8वां वचन, मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। फिर वही गलती जो इससे पहले एक बार की थी, याद है आपको? यही गलती जो उसने एक बार कही थी। और फिर 9वें वचन में कहता है, पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। प्रियो, ये मिस्टेक यूहन्ना ने दूसरी बार की है। वो इतना बह गया भावनाओं में, इस दर्शन में, वो इतना बह गया उस दर्शन की बातों में, इतना संलग्न हो गया कि जो व्यक्ति, जो स्वर्गदूत उसको ये बातें बता रहा था, उसने उसी को सब कुछ मान लिया कि ये मुझे इतना कुछ बता रहा है, ये आदर और महिमा और आराधना के योग्य है। उसने मान लिया इस बात को और गलती कर बैठा। और जो व्यक्ति उसको सच्चाई, विश्वास योग्य वचन जो बता रहा था, उसकी आराधना करने के लिए वो दंडवत हो गया। प्रियो, और इस एंजल को जब उसने, इस स्वर्गदूत को जब उसने अब सब कुछ मानकर दंडवत कर लिया, उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर गया, तो स्वर्गदूत ने तुरंत उसको हिला दिया, तुरंत उसको होश में लाया। स्वर्गदूत तुरंत यूहन्ना को जगाता है और बोलता है, अरे क्या कर रहा है? What are you doing? Do not do that. ये मत कर मेरे भाई। मैं कौन हूं? तू गलत समझ रहा है। मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। आई एम ऑल्सो फेलो बॉन्ड सर्वेंट लाइक यू। मैं तेरे जैसा ही एक दास हूं और मैं परमेश्वर ही को दंडवत करना चाहिए, तुझे बता रहा हूं। ही अलोन इज वर्दी। केवल परमेश्वर योग्य है और कोई इस योग्य नहीं है। प्रियो, यदि आप ऐसा देखें, यदि आप किसी व्यक्ति को परमेश्वर का वचन समझा रहे हैं, यदि आप कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं परमेश्वर की आत्मा से, यदि आप कोई परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर किसी वचन का सुसमाचार कर रहे हैं, तो बहुत अलर्ट रहिएगा। बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति को अपने साथ अटैच ना कर लें इस तरह से कि वो आपकी आराधना करने लगे। कोई पासवान, कोई प्रचारक, कोई मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर, कोई भी प्रीचर इस योग्य नहीं है परमेश्वर के अलावा जिसकी आराधना की जाए दंडवत करके, जिसके पैरों पर गिरा जाए। ये दुनिया के रूल हैं, दुनिया के उसूल हैं, दुनिया के बाबा और बाबाओं की जमात है जो अपनी सेवा और अपनी शुश्रूषा कराती है, और फिर उसके बाद क्या क्या होता है आप जानते हैं। प्रियो, ये दुनियावी सिस्टम है जो वर्शिप कराता है। ये हीरो वर्शिप दुनिया का बनाया हुआ सिस्टम है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वर्गदूत नहीं चाहता था। स्वर्गदूत ने तुरंत यूहन्ना को होश में लेकर आया, उसको हिलाया और बोला, तू गलत कर रहा है। मैं तेरे जैसा हूं। आई एम नो वन स्पेशल। प्रियो, अपने आप को डिटैच करना बहुत जरूरी है। जब हम बहुत अच्छे मसीही प्रचारक बन जाते हैं, या हम किसी व्यक्ति को फेथ में लाते हैं, किसी के काउंसलर बनते हैं, जब हम किसी को सम्मति देते हैं, किसी को वचन की शिक्षाएं देते हैं, बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाते हैं। हम बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि हमारे फॉलोअर्स रहे, हम चाहते हैं कि लोग हमें बीच में जरूर रखें। हम, हमारे अंदर ये प्राइड, ये शैतान डालता है कि तू बीच में जरूर रहना भाई, लोग तेरे पास आने चाहिए, तेरी कलीसिया में ही आने चाहिए, दूसरे में नहीं जाने चाहिए, तेरी ही पास बाइबल स्टडी में बैठने चाहिए, कहीं और ना जाए, ध्यान रखना, बाकी सब गड़बड़ करते हैं, तू ही सही है। ये शैतानी आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा भविष्यवक्ताओं की गवाही की, भविष्यवक्ताओं की जो भविष्यवाणियां हैं वो परमेश्वर की गवाही होना चाहिए, परमेश्वर का आदर और उसका सम्मान। आप लोगों को परमेश्वर से जोड़ने वाले बने।
लोगों को अपने आप से जोड़ने वाले कभी ना बने। यहाँ पर यह बात हमको सीखने को मिलती है। और इस स्वर्गदूत ने तुरंत मना किया। उसने कहा परमेश्वर ही को दंडवत कर। ये क्यों कर पा रहा था? एक और बात सीखने की हमारे लिए। हमने पढ़ा इसके पुराने अध्यायों में, प्रकाशन की किताब में पहले अध्यायों में, स्वर्ग में क्या होता है? आराधना होती है। स्वर्ग में जो लोग, जो आत्माएं, जो परमेश्वर के दास हैं, जो 24 प्राचीन और 4 जीवित प्राणी, वो क्या करते हैं? वो सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और वो सब क्या गाते हैं? वो सब एक नया गीत गाते हैं। मालूम है आपको? और वो नया गीत क्या है? आपको याद है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा और आपको बताया, इसलिए मुझे तो याद हो गया वो नया गीत क्या है। उस नए गीत में जो मूल एसेंस है उस गीत का, वो क्या है? यू अलोन आर वर्दी। केवल तू ही आदर और महिमा और सामर्थ और भक्ति के योग्य है। और सारे स्वर्गदूत यही नया गीत गाते हैं। और ये जो स्वर्गदूत यूहन्ना को दर्शन बता रहा है परमेश्वर का, इसको भी इतनी प्रैक्टिस हो गई है, इसने भी इतनी स्तुति और परमेश्वर की महिमा इस नए गीत को गा गा कर ली है कि इसने यहाँ पर यूहन्ना को तुरंत बताया कि ही अलोन इज वर्दी। ये स्वर्गदूत इस नए गाने को अच्छे से सीख गया था, इसलिए उसने अपने आप से कभी भी यूहन्ना से अपनी महिमा, अपनी आराधना करने को उचित नहीं समझा, क्योंकि ये नया गीत गाने वाला स्वर्गदूत था। इस स्वर्गदूत ने तुरंत यूहन्ना को उठाया और बोला परमेश्वर को महिमा कर, परमेश्वर को दंडवत कर, परमेश्वर ही को दंडवत कर। कहता है ही अलोन इज वर्दी ऑफ योर वर्शिप, नो वन एल्स, कोई और इस योग्य नहीं। 10वां वचन, फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। ये स्वर्गदूत यूहन्ना को एक निर्देश दे रहा है, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, और क्योंकि समय निकट है। प्रियो, आपको जान करके, अब हम प्रकाशन की किताब का अध्ययन अंतिम दौर में चल रहे हैं, समाप्ति की ओर है, लेकिन आपको जान करके शायद ताज्जुब हो, अभी भी प्रकाशन की किताब अनसील्ड किताब है। इसका नाम ही है खोला गया, रिवील्ड, रेवेलेशन, दिखाया गया, उजागर किया गया। लेकिन अफसोस कि विश्वासी जन इस किताब को सबसे ज्यादा छुपा हुआ मानते हैं। अफसोस इस बात का कि विश्वासी गणों में ही सबसे बड़ी आम धारणा यह है कि यह किताब रहस्यमयी किताब है। वचन खुद कह रहा है ये अनसील्ड बुक है, दिस इज एन अनसील्ड बुक। यह किताब बंद किताब नहीं है, यह खुली हुई किताब है, खुली हुई किताब है। बंद किताब तो कोई दूसरी थी। इसको कोई भी विश्वास योग्य दास समझ सकता है। कोई भी विश्वास योग्य दास परमेश्वर के चरणों पर बैठकर इस किताब को पढ़े, सब कुछ समझ में आ सकता है जो ये किताब बताना चाहती है। लेकिन ये किताब जो थी, इस किताब को हम सील्ड मानते हैं। प्रियो, अभी तक ये किताब बंद थी जब तक यूहन्ना को नहीं दी गई। ये किताब बंद थी, लेकिन आज ये किताब खुली हुई है। दानियल नबी की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसका 4था वचन। दानियल नबी की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसका 4था वचन क्या कहता है? आपको याद है, हमने पहले भी पढ़ा है, याद है आपको? दानियल की किताब जो थी, दानियल को यही बातें परमेश्वर ने पहले बताई थी। 12 और उसका 4था वचन, दानियल 12:4 कहता है, परंतु है दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अब पेंसिल उठाइए, पेन उठाइए, हाइलाइटर उठाइए और अंडरलाइन करिए। आगे की बात, अंत समय तक के लिए। दानियल को निर्देश, अंत समय तक के लिए बंद रख। यह जो दानियल को किताब दी गई प्रकाशन की किताब थी, लेकिन सील्ड किताब थी। दानियल को दे करके बोला गया इसको सील करके रख। कब तक? अंत समय तक के लिए। और यूहन्ना को जब ये किताब दी गई 96 AD में, तो यही किताब खोल करके दी गई। यही किताब ओपन बुक बन गई। ओपन बुक एग्जाम देते ना आप लोग,
परीक्षा, वैसे ओपन बुक किताब है ये। अब अंत समय तक के लिए ये किताब बंद थी, परंतु ये किताब 2000 साल पहले आपकी और मेरे लिए खोल दी गई। ये किताब ओपन है, इट इज अ रिवील्ड बुक, इट इज एन अनसील्ड बुक, और अंत समय तक के लिए किताब बंद। और नवा वचन क्या कहता है? इसी दानियल 12 का नवा वचन कहता है, उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी गई है। दानियल यू गो नाउ, योर टाइम इज ओवर। तेरी लाइफ स्पैन में तो ये किताब नहीं खुलेगी, तू जा। और उससे किताब बंद करके उसको बोला कि तू जा, तू नहीं खोलेगा, लेकिन अंत समय में यूहन्ना इन किताबों को खोलेगा। और यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने 96 एडी में इन किताबों को खोल दिया, इस किताब को खोल दिया। आप जरा सोच के देखिए, यदि 96 एडी में अंत का समय शुरू हो गया था, यदि अंत का समय, बोल रहा है वचन कह रहा है अंत समय तक के लिए सील्ड है, अनसील्ड हो गई, मतलब अंत का समय 2000 साल पहले चालू हो चुका, तो अभी हम कौन से समय में हैं? यदि अंत का समय एक दिन माना जाए, आज का दिन माना जाए अंत का समय, तो कल रात को 12 बजे से शुरू हुआ है और आज रात के हम 11 बजे के समय पर हैं इस किताब को जब पढ़ रहे हैं। इतना अंत का समय नजदीक है, इतना निकट है अंत का समय कि हम 11th आवर में हैं। 2000 साल पहले ये अंत का समय शुरू हुआ जब ये किताब दी गई और अनसील की गई और यूहन्ना के द्वारा दे दी गई, क्योंकि परमेश्वर का कहना है नाउ द एंड टाइम हैज बिगन। अंत का समय शुरू हो गया 96 एडी में और ये किताब खुल चुकी। सो हम कितने नजदीक हैं अंत के, आप सोच सकते हैं प्रियो, समझ सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सो ये किताब जो है, उसने कहा इसको बंद मत रख, और इसको, क्योंकि समय निकट है, वही कह रहा है समय निकट है इसलिए बंद मत रख। 11वां वचन, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। वाह वाह, ये क्या बात हुई। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो गड़बड़ है, जो फिल्दी है, जो पापी है वो पापी ही बना रहे, जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे। कितना अमेजिंग एग्जॉर्टेशन है ये। उत्साहित किया जा रहा है गलती करने वालों को कि करते रहो, वंडरफुल, कीप इट अप, कीप ऑन डूइंग दिस। जो कर रहे हो करते रहो, मस्त रहो। आप देख रहे हैं एक प्रकार का तंज है ये, एक प्रकार का व्यंग्य, एक प्रकार का एक ऐसी स्थिति है जहां परमेश्वर ने इन लोगों को इनके मन के हट पर छोड़ दिया है। जो फिल्दी हैं, जो रॉन्ग है, क्यों छोड़ दिया है जानते हैं आप? इसका जो मतलब है समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है, यदि बाइबल के आखिरी चैप्टर में आकर भी, यदि पूरी बाइबल को पढ़ने के बाद उसके आखिरी पेज पर पहुंचने के बाद भी आप पापी बने हुए हैं, तो फिर आपके लिए कोई आशा नहीं। उन लोगों के लिए जो मलिनता में आज भी जीना चाहते हैं, ये बाइबल का आखिरी पृष्ठ है जो हम पढ़ रहे हैं, ये आखिरी हिस्सा है, बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, और इसके ठीक ऊपर लिखा है पिछले वर्ष में, समय निकट है। यदि एंड टाइम में, यदि अंत के समय के भी अंत में पहुंचकर हम मलिन बने रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमें सुधारने के लिए कोई और प्रयास नहीं करेगा। परमेश्वर हमारे लिए और कुछ नहीं करेगा कि हम अभी भी सुधर जाएं। आपने देखा पूरे प्रकाशन की किताब में हमने पढ़ा, कितनी बार परमेश्वर ने मौका दिया, कितनी बार परमेश्वर कब तक ठहरा रहा। उसका न्याय प्रकट होने के समय भी वो अनुग्रह को लेकर आया कि लौट आओ। कितना हम लोगों ने अध्ययन किया है। परमेश्वर के सब्र की सीमाएं भी समाप्त हो गई है। और यहां पर कहता है जो अन्याय करता है वो करता रहे, जो मलिन है वो मलिन ही बना रहे। अब कुछ नहीं हो सकता।
यदि हम अभी भी पाप की अभिलाषाओं में व्यस्त रहना चाहते हैं, यदि आज भी हम अपनी लस्ट में, अपनी वासनाओं में, संसार के कंफर्ट में हम जिए जाना चाहते हैं, यदि आज भी हम गंदगी में पड़े रहना चाहते हैं, यदि आज भी, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ये कोई एक डायमेंशन से मत सोचिएगा आप केवल व्यभिचार जो कर रहे हैं वो करते रहें, ऐसा नहीं है। यदि आज भी हम किसी के खिलाफ, ध्यान से सुनिएगा, यदि आज पूरी बाइबल पढ़ने के बाद भी हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपने दिल में बिटरनेस को लेकर बैठे हैं, यदि आज भी हम अनफॉरगिविंग हैं, यदि आज भी हमने प्रेम करना नहीं सीखा है पूरी बाइबल पढ़ने के बाद, यदि आज भी हम किसी के प्रति जेलसी रखते हैं, यदि आज भी हम स्लैंडरिंग में, निंदा करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, यदि आज पूरी बाइबल पढ़ने के बाद भी हम किसी की बैकबाइटिंग में आनंदित होते हैं, यदि आज भी हम किसी प्रकार की दया नहीं करना सीखते किसी के प्रति, यदि आज भी हम परमेश्वर के भय से ज्यादा मनुष्यों का भय रखते हैं, यदि आज भी हम अपने पद, प्रतिष्ठा और पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, तो अब हमारे लिए कोई आशा नहीं। जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो इस रॉटन वर्ल्ड में, इस सड़े हुए संसार में आनंदित है, वो इस सड़ाहट में बना रहे, इस मलिनता में, इस गंदगी में। लेट हिम और हर गो अहेड, जाता रहे। देयर इज नो होप एंड गॉड विल नॉट स्टॉप यू नाउ। अब परमेश्वर आपको और मुझे नहीं रोकेगा। इस अंतिम स्थान में आकर के परमेश्वर कहता है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर। You decided and you followed and you continue to do that. I am not going to intervene. अब मैं इसको नहीं करूंगा। दूसरा हिस्सा कहता है, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। प्रियो, जो पवित्रताई में जीवन जीता उसके लिए भी एक एग्जॉर्टेशन है, उसके लिए भी एक आह्वान है परमेश्वर का। यदि तू धर्मी है तो धर्मीपन को मत छोड़ देना। यदि तू पवित्र है तो पवित्रता को हल्का मत समझ लेना, समय निकट है। यदि तू पवित्रता में जीता है तो पवित्रता में जिए चले जाना। राइचियसनेस इज नॉट एन स्टैग्नेंट लाइफ, राइचियसनेस इज नॉट अबाउट वन डे। पवित्रता या धर्मीपन एक दिन का जीवन का नहीं होता है। धर्मीपन या पवित्रता चर्च के अंदर 2 घंटे के लिए नहीं होती है। धर्मीपन या पवित्रता आपके जीवन का परस्यूट होना चाहिए, आपके जीवन का निरंतर लाइफस्टाइल होनी चाहिए। धर्मीपन आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए एवरी डे। यू कैन नॉट लीव इट। वाई? बिकॉज वॉट यू डू नाउ, प्रियो, किसी ने ऐसा कहा है, किसी प्रचारक ने ऐसा कहा है, द स्टेट इन विच वी डाई विल डिसाइड अवर इटर्निटी। द स्टेट, जिस अवस्था में हम इस दुनिया को छोड़ते हैं, लास्ट सीन आप करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक में, लास्ट सीन, परमेश्वर का वचन भी कहता है लास्ट सीन कैसा था। नॉट द स्टेट इन विच यू वर बोर्न, बट द स्टेट इन विच यू डाइड। जिस अवस्था में तू मरा है तू उसी अवस्था में इटर्निटी में रहेगा। यदि तू पापी मरा है तो पापी रहेगा लेक ऑफ फायर में, गंधक और आग की झील में अनंत काल वही दशा रहेगी जिस दशा में तू पापी था इस दुनिया में। यदि तू धर्मीपन से जिया है और धर्मीपन में ही सोया है, जो मसीह में सोते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह में सोते हैं वो अनंत काल के जीवन के अधिकारी है। यदि तू धार्मिकता में मरा है तो धार्मिकता का स्वाद चखेगा अनंत काल के लिए। अनंत काल की धार्मिकता उन्हीं को मिलेगी जो धार्मिकता में मरते हैं प्रियो। So you have to pursue after righteousness and holiness every day, every day,
एवरी डे यू हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ राइचियसनेस। हर दिन धर्मी जीवन आपका होना ही चाहिए। कहता है जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, कभी भी इस धार्मिकता से आप रुके नहीं। अपने जीवन का अंत जब आप करें तो आप इसी धर्मीपन के साथ करें। कोई भी रॉन्ग डूइंग और कोई भी गलती, कोई भी गुनाह में आप इस दुनिया को बयान ना करें। किसी भी अनफॉरगिविंग एटीट्यूड के साथ आप आंखें बंद ना करें। किसी के भी प्रति मन में कोई कड़वाहट लेकर जिंदगी ना जिए, क्योंकि कब मर जाएंगे पता नहीं, और वो कड़वाहट लेकर ही मर जाएंगे, और उसी कड़वाहट के साथ उस गंदगी में आप अनंत काल के लिए चले जाएंगे। प्रियो, सबोपदेशक की किताब 11वें अध्याय में इस तरह से लिखा हुआ है, जल्दी से आप निकालें और पढ़ लें अपने अपने स्थानों में। उसका सारांश ये है कि यदि पेड़ कोई गिरता है तो जिस दिशा में गिरता है वह उसी दिशा में पड़ा रहता है। जो पेड़ जिस अवस्था में, जिस दशा में गिरता है, उसी दशा में, उसी अवस्था में वो पड़ा रहता है। इस तरह से लिखा हुआ है। और उसका जो भविष्य होता है वो वही होता है जिस हालात में वो गिरा है। सबोपदेशक 11वां अध्याय और उसका 3रा वचन हमको ये बात बताता है। 11वां अध्याय 3रा, यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष, यहाँ आता है, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। इसका मतलब है आत्मिक रूप से कि हम जिस दशा में इस दुनिया को छोड़ेंगे उसी दशा में हम अनंत काल का जीवन बिताएंगे। सो प्रियो, हम समय निकट है, बार बार कहता है समय निकट है, इसलिए आह्वान कर रहा है। ये मैंने आपको बताया 22वें अध्याय के जिस पोर्शन में हम अध्ययन कर रहे हैं वो पोर्शन हमें आह्वान करता है, हमें एग्जॉर्ट करता है, हमें उत्साहित करता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमारा जीवन का एंड कैसा होना चाहिए, हम किस प्रकार से जीवन को बिताएं। बार बार हमें ये चीज बताता है, जिस दिशा में पेड़ गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा, वहां उसी दिशा में पड़ा रहेगा। प्रियो, 12वां वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। फिर से कह रहा है, कितनी बार रिमाइंडर दे रहा है, वेरी वेरी रिमाइंड, मेनी टाइम्स रिमाइंडिंग, इट्स अ रिमाइंडर कॉल टाइम एंड अगेन। मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रियो, फिर से ये बात जो हमने पहले भी पढ़ी है, इसलिए बहुत समय मैं आपका नहीं लूंगा यहाँ पर। वो बात ये है कि जो अनुग्रह है वो तो सेत में थे, है ना। जो अनुग्रह है वो फ्री है, जो उद्धार है वो फ्री है, हमारा उद्धार अनुग्रह से ही हुआ है। लेकिन जो प्रतिफल है वो हमारे कामों के अनुसार है। जो प्रतिफल हमको मिलेगा, जो पनिशमेंट हमको मिलेगी वो भी हमारे कामों के अनुसार, और जो रिवॉर्ड हमको मिलेगा वो भी हमारे कामों के अनुसार। सो वो कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और सबको उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। सबको, है ना, कहता है हरेक के काम के अनुसार बदला देने, किसके अनुसार? काम के अनुसार बदला, प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। आई एम कमिंग टू गिव रिवॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डीड्स। प्रियो, 2 तिमोथी 4 अध्याय और 7वां वचन पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। आपने पढ़ा होगा, फेमस पोर्शन है बाइबल का, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ। देखिए, यहाँ पर पौलुस इस बात को जानता था, इसलिए उसने इस बात को क्लैरिफाई किया कि मैं अपने डीड्स को ऐसा रखूंगा, मैं अपने जीवन को ऐसा जीऊंगा कि वो जो धर्म का मुकुट है, द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, जिसे प्रभु कौन देगा? प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रियो, वो जब आएगा, जब प्रकट होगा तो हमारे कामों के अनुसार हमें रिवॉर्ड देगा, हमारे कामों के अनुसार हमें पनिशमेंट देगा, हमारे कामों के अनुसार हमें बदला देगा। आज हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, इसलिए नहीं करते कि मनुष्यों से हम कुछ प्राप्त करें। आज यदि हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके प्रति विश्वास योग्य जीवन जीते हैं,
यदि हम मनुष्यों की चरवाही करते हैं, यदि हम लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, तो इसलिए नहीं सुनाते हैं कि हमें रिवॉर्ड यहाँ मिले। हमें रिवॉर्ड पौलुस के समान तब चाहिए जब परमेश्वर प्रकट होगा। हमें रिवॉर्ड तब मिलेगा जब, लेकिन उस रिवॉर्ड के लिए भी हम काम नहीं करते। हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं, अच्छे कामों के लिए परमेश्वर ने हमें चुना, बनाया, बचाया। हम भी तो पापी थे। हम कौन से पैदाइशी धर्मी हैं? हम भी पापी थे। परमेश्वर ने हमें बचाया अपना बलिदान दे करके, और हमारे लिए कहता है कि यदि तुम विश्वास योग्यता से जीवन जीते रहे तो तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। तो दुनिया में किसी मनुष्य से, बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन वचन हमें सिखाता है किसी मनुष्य से आप थैंक यू भी एक्सपेक्ट मत करिए कभी। यदि ये भी रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट करते हैं इस दुनिया में, यदि किसी के घर गए, प्रार्थना की और आप एक्सपेक्ट करते हैं कुछ, यदि आप किसी और तरह की सेवा में गए, किसी और वजह से आपने किसी को आपने परमेश्वर के बारे में बताया और आप सोचें कि आपके बारे में बहुत हाई थिंकिंग रखेगा वो, तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन है हमारे रिवॉर्ड की, जो इस दुनिया में हम रख लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो जब प्रकट होगा, अब हमारे कामों के अनुसार बदला तब मिलेगा। आज यदि हम किसी भी प्रकार के बदले को एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारे काम, परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे काम मरे हुए हैं। वी आर डूइंग डेड वर्क्स। हमारे काम मुर्दा है यदि इस दुनिया में हम प्रतिफल की आशा रखते हैं तो। परमेश्वर हमें कहे वेल डन माय सर्वेंट, दिस इज व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन। ये मेरी आशा है, हे मेरे विश्वास योग्य दास, यू हैव फिनिश्ड योर रेस वेरी वेल। तूने अपनी दौड़ वंडरफुल तरीके से पूरी की। यू कम एंड एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। आ और इस राज्य में प्रवेश कर। यह परमेश्वर का रिवॉर्ड है प्रियो, जिसके लिए मैं और आप जीते हैं, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया में कुछ भी रिवॉर्ड हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और मेरे पास रिवॉर्ड है देने के लिए। दुनिया तुझे क्या रिवॉर्ड देगी? मेरे पास तेरे लिए प्रतिफल है। परमेश्वर हमें इन बातों से एग्जॉर्ट करता है। मैंने आपको बताया, ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं, दीज आर दी एग्जॉर्टेशंस एंड प्रोमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और आह्वान है आपके और मेरे लिए, विश्वास योग्य दासों के लिए। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि समझ दे, सहायता करे। जो 12 वचन हमने आज पढ़े हैं, समझे हैं, पहले से 5वें वचन तक एक पोर्शन और 6वें से 12वें वचन तक दूसरा पोर्शन, ये वचन बुद्धिमान बनाए, हमें हमारे जीवन में इनको काम करने दे, अपने जीवन में इनको प्रतिफल लाने दे, हमारे जीवन में फल लगें। पवित्र आत्मा के फल जो हमने पहले पोर्शन में सुने, परमेश्वर हमारी सहायता करे, प्रति महीने हमारे अंदर नए फल लगे, हमारे पत्ते दूसरों को चंगाइयाँ दें, पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर लदे हुए हों। परमेश्वर हमारी सहायता करे, इन वचनों के द्वारा बुद्धिमान बनाए, क्योंकि परमेश्वर निकट है। वचन कहता है समय निकट है, ही इज एट हैंड। वो एकदम द्वार पे खड़ा हुआ है। पूरी भविष्यवाणियां, पूरा प्रकाशन इस बात की ओर इशारा कर रहा है। आप अपने आसपास की परिस्थितियां देखकर परमेश्वर की किताब, इस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी की किताब से आप मैच करा के देख लीजिए, क्या क्या चीज़ें जो परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरी हो रही हैं, और परमेश्वर निकट है। परमेश्वर बुद्धि दे, सहायता करे कि हम बड़ी बुद्धिमानी के साथ इन वचनों पर मनन करें, अपने जीवन को उसके अनुसार ढालें और बनाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू।